और इस समय भाजपा के समय में जितना ब्राह्मणों का पतन हुआ है उतना औरंगजेब के समय में उतना पतन नहीं हुआ था ब्राह्मणों का। ब्राह्मण समाज ऋषियों की परंपरा से हैं। ब्राह्मण समाज हमेशा राष्ट्र निर्माण की बात सोचता है। अब बीजेपी सरकार जो है राष्ट्र निर्माण के बारे में कार्य कर रही है, इसलिए ब्राह्मण समाज, मेरा मानना है कि बिल्कुल बीजेपी के साथ है। और अल्पसंख्यक इनको फूटी आँख से नहीं देखना चाहता है, चाहे अपनी जान मूड़ी काट के उनको दे दें तभी वो वोट इनको देने वाला नहीं है। तो ये उठी के चक्कर में लगे रहते हैं केवल कि ब्राह्मण हमेशा दलित का हितैषी रहा है और दलित हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान किया है। बाकी अन्य जाति वाले ब्राह्मण के खिलाफ रहते हैं। जितनी भी पार्टियां हैं सब ब्राह्मणों को जो है बेवकूफ़ समझ रही हैं जी। और चुनाव के समय सारे लोगों को ब्राह्मण याद आते हैं, सारे लोग ब्राह्मणों को लालीपाप दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है, इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत गरमाई हुई है। कारण है हर पार्टी के केंद्र में इस समय जा पहुंचा है ब्राह्मण। ऐसे में हम यहाँ के कुछ ब्राह्मण लोगों से जुड़ेंगे। गोरखपुर के नौसर चौराहे पर जो लोग जुटे हुए हैं इनसे हम रूबरू होंगे, थोड़ा सा जानेंगे यहाँ पर मौजूद ब्राह्मण लोगों से कि क्या विचार है इनका। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे यहाँ पर जितने भी ब्राह्मण लोग मौजूद हैं उनका। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस समय वर्तमान की राजनीति में, जो ब्राह्मण केंद्र में है, इसके क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसका 22 के चुनाव परिणामों में? किसकी सरकार बनेगी? अब सरकार जिसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जनता जुटेगी उसी की सरकार बनेगी। केवल ब्राह्मण मतों से तो किसी की सरकार बन नहीं सकती है। और चुनाव के समय सारे लोगों को ब्राह्मण याद आते हैं, सारे लोग ब्राह्मणों को लालीपाप दे रहे हैं। ये आप कह रहे हैं ब्राह्मण वोटों से सरकार नहीं बन सकती है, फिर भी सभी पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने में क्यों लगी हुई हैं? कोई परशुराम जी की मूर्ति लगवा रहा है, कोई ब्राह्मण महासम्मेलन कर रहा है, ऐसा क्यों है? असल में ऐसा ये है कि अब और पार्टियां जो है, जितनी भी पार्टियां हैं सब ब्राह्मणों को जो है बेवकूफ़ समझ रही हैं जी। पहले ब्राह्मण बुद्धिजीवी हुआ करता था, अब मुझे लगता है कि मोदी भक्ति में ब्राह्मण जो है अपना स्वाभिमान खो बैठा है। मोदी भक्ति में ब्राह्मण अपना स्वाभिमान खो बैठा है। ऐसे में ब्राह्मणों का क्या अस्तित्व रह जाएगा यदि मोदी भक्ति में वो अपना स्वाभिमान खो बैठेंगे? देखिए, हमारा कहना यह है जी, जितने दल वाले हैं वो ब्राह्मणों को अनाथ और अपया समझ रहे हैं जी। वो सारे, इससे सस्ता वोट किसी का नहीं है। इनको फ्री में वोट लेना, जबकि दूसरी जात के लोगों का वोट बहुत महंगा है। और इस समय भाजपा के समय में जितना ब्राह्मणों का पतन हुआ है उतना औरंगजेब के समय में उतना पतन नहीं हुआ था ब्राह्मणों का। तो भाजपा पूर्ण रूप से ब्राह्मण विरोधी पार्टी है। भाजपा को छोड़कर किसी दल को दे दें, मुस्लिम लीग को दे दें, ओवैसी को कर दें, किसी को दें, लेकिन भाजपा को वोट देंगे तो ब्राह्मणों का और भी पतन होगा, ये निश्चित। ओवैसी को वोट दे देंगे आप तो क्या ब्राह्मण बच जाएंगे? हाँ, बच जाएंगे। हम अपने दुश्मन से सतर्क रह सकते हैं, साथ वाले सतर्क नहीं रहते हैं। तो भाजपा पीठ में छुरा भोंकती है ब्राह्मणों को। ऐसा क्या कर दिया भाजपा ने जो आप कह रहे हैं पीठ में छुरा भोंकती है? ऐसा इसलिए कर दिया जी कि ब्राह्मणों के नाम पर अब तक ये पूरे जितने भाजपा के नेता हैं ये जीते खाया है, लेकिन किसी ब्राह्मण के लड़के को, जो ब्राह्मण का लड़का पढ़ा लिखा ब्राह्मण का लड़का है, M.Tech है, B.Tech है, वो अमित शाह और मोदी की तरह से रोड पर पकौड़ी नहीं बैठेगा। उसके जात की बाध्यता है, उसको नौकरी चाहिए, सम्मानजनक। वो मोदी और योगी नहीं कर सकते हैं, वो उसको सम्मानजनक चीज़ नहीं दे सकते। और वो ब्राह्मण है, जात का लेबर का काम कर नहीं पाएगा। और ये मोदी योगी सरकार चाहती है कि ब्राह्मण का लड़का सड़क पर झाड़ू लगावे। ब्राह्मण सम्मेलन अभी किया बसपा ने सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में। सपा ने कहा कि हम परशुराम जी की मूर्तियां लगवाएंगे, ब्राह्मणों का उससे क्या लाभ होगा? देखिए, मूर्ति लगवाने से किसी का लाभ नहीं होता है, लेकिन बसपा के समय में ब्राह्मणों की जो प्रतिष्ठा थी वो कभी नहीं रही। तो ये निश्चित तौर पर है कि ब्राह्मण हमेशा दलित का हितैषी रहा है और दलित हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान किया है। बाकी अन्य जाति वाले ब्राह्मण के खिलाफ रहते हैं, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, उनकी ज़मीन जायदाद कब्जा करते हैं, उनकी हत्या भी करते हैं। तो दलित ही जो है सच्चे हितैषी हैं ब्राह्मणों के। दलित सच्चे हितैषी हैं ब्राह्मणों के। बसपा के समय में जो ब्राह्मणों की स्थिति थी वो किसी सरकार में नहीं हुआ उतना सम्मान, और भाजपा ने छुरा भोंकने का काम किया है ब्राह्मणों की पीठ में। ऐसे आरोप लगा रहे हैं ब्राह्मण समाज के लोग। क्या कहना है आपका इस पर? गलत आरोप है। बसपा के शासनकाल में ST तमाम ब्राह्मणों के पे लगे जी, फर्जी मुकदमे हुए, ब्राह्मण समाज संग रहा। ब्राह्मण समाज ऋषियों की परंपरा से हैं। ब्राह्मण समाज हमेशा
राष्ट्र निर्माण की बात सोचता है। अब बीजेपी सरकार जो है राष्ट्र निर्माण के बारे में कार्य कर रही है, इसलिए ब्राह्मण समाज, मेरा मानना है कि बिल्कुल बीजेपी के साथ है। चलिए, ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ है, तमाम लोगों की तमाम विचारधाराएं दिखी। क्या ये मान के चला जाए कि जो राजनीतिक पिछड़ापन दिखता है ब्राह्मणों का, वो इसी वजह से कि ब्राह्मण विचारधारा में एकता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण कहाँ पिछड़ा हुआ है? जहाँ आप देखेंगे, जिस दल में देखेंगे जी, ब्राह्मण हर जगह जो है सर्वोपरि है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बसपा हो, उसके पीछे जो देखेंगे वहाँ ब्राह्मण ही है। उनके एक मजबूत ताकत के रूप में ब्राह्मण ही है सारी पार्टियों के पीछे। 18% लगभग वोट उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का है। जी, जी। ऐसे में ब्राह्मण किस पार्टी में ऊपर, किस पार्टी को ऊपर पहुंचाने वाले हैं? किस पार्टी की सरकार बनने वाली है इस बार? देखिए, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण एक ऐसी कौम है जो अपने स्वार्थ को त्याग करके जी, राष्ट्रहित में वो अपना कदम उठाती है। जी, ब्राह्मण ही एक ऐसा वर्ग है जहाँ राष्ट्रहित की बात आएगी, समाज हित की बात आएगी, वो अपना त्याग कर देगा, अपना निजी स्वार्थ त्याग कर देगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्राह्मण कहीं न कहीं, ब्राह्मण हर परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, मेरा जो मानना है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी कितनी ब्राह्मणों के साथ खड़ी है ये बताइए, क्योंकि कहीं भी ना उनके मुद्दे, ना मुख्य दलों के नेता, मुख्य नेताओं के नाम मुंह से ब्राह्मण का नाम तक नहीं निकलता है। जहां पर मायावती जी सम्मेलन कर रही हैं, अखिलेश जी मूर्तियां लगवा रहे हैं, ऐसे में आपकी विचारधारा का जो दल है उसके नेताओं के मुंह से ब्राह्मणों के लिए दो शब्द नहीं निकलते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी एक तरफा की बात नहीं करती है, किसी एक जात विशेष की बात नहीं करती है। वो सर समाज को लेकर चलने का काम करती है, राष्ट्रहित की बात करती है, सर समाज को लेकर चलती है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की ब्राह्मण के लिए अलग बात करें, हरिजन के लिए अलग बात करें, निषाद के लिए अलग बात करें, गुप्ता के लिए अलग बात करें, तेली के लिए अलग बात करें, भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम नहीं करती है। समाज को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, समाज को लेकर चलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का कार्य करती है, ऐसा कह रहे हैं हमारे साथी जो यहाँ पर खड़े थे। आप बताइए कि आपको क्या लगता है 22 में किसकी सरकार आने वाली है? सरकार तो मतलब प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की ही रहने वाली है, क्योंकि वोट चाहे जहाँ जाए और चाहे जनता जहाँ जाए, सरकार इन्हीं की बनती है। और इनको ये केवल बात करते हैं अल्पसंख्यकों की जी, अल्पसंख्यक को छोड़ करके दूसरे किसी की बात नहीं करते। सबकी मजबूरी का ये लाभ उठा रहे हैं। ब्राह्मण क्या करे, मजबूर है, वो और कहीं जा नहीं सकता है, और इनको भी मालूम है कि ये और कहीं जाएगा नहीं है, तो इनको इसके लिए कुछ करने देने कोई ज़रूरत नहीं है। और जब भी जो कुछ करना है वो बस अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। और अल्पसंख्यक इनको फूटी आँख से नहीं देखना चाहता है, चाहे अपनी जान मूड़ी काट के उनको दे दें, तभी वो वोट इनको देने वाला नहीं है। तो ये उठी के चक्कर में लगे रहते हैं केवल। अल्पसंख्यक किधर जाने वाला है? मान लीजिए ये तो सर काट के दे देंगे, इनके पास नहीं जाएगा। अल्पसंख्यक जहाँ जाने वाला है वो ये देखता है कि बीजेपी को कौन डिफीट देने वाला है, और वहीं जाता है अल्पसंख्यक, और कहीं नहीं। तो बीजेपी को डिफीट कौन देगा? सुनिए, बीजेपी को डिफीट कौन देगा? वो ऐसी भी आ रहे हैं और सपा भी है। बीजेपी को जो डिफीट देगा वो यही बीजेपी की नीतियाँ देंगी जिन पर ये चल रहे हैं। आज सफल है, कल सफल है, लेकिन इनको गड्ढे में गिरना है, ये तो बात है। चलिए, ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी को डिफीट देगा अल्पसंख्यक उसकी तरफ जाएंगे, ब्राह्मण किस तरफ जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है जी कि अब की बार ब्राह्मण भाजपा से असंतुष्ट है। तो जाएंगे किधर? भाजपा से असंतुष्ट है, ये तो दबी जबान से हर कोई स्वीकार कर रहा है। जाएंगे किधर ब्राह्मण? नोटा पे जी, नोटा पे जो सर्वाधिक जागरूक है मतदाता है ब्राह्मणों का, जो सर्वाधिक जागरूक मतदाता वर्ग है, वो नोटा को पसंद कर रहा है। चलिए, मुझे ऐसा लगता है। तो सबसे पहले हमने आपको दिखाया कि क्या सोचती है उत्तर प्रदेश की जनता, विशेषकर ब्राह्मण वर्ग से जो लोग आते हैं। ऐसी ही खबरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। हम अपने तमाम दर्शकों से यह निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। बाकी जनता की ऐसी ही भावनाओं को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।